डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू 8वीं सदी के आसपास के विद्यमान थे। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पामचरी, ऋठवंचरी और स्वयंभूषण। स्वयंभू को वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है अपभ्रंश भाषा का। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। पामचरियों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पामचरियों में राम के चरित्र का विस्तार वर्णन किया गया है। शिवसिंह सेंगर ने पुष्पदंत पुष्य पुंट को हिंदी का प्रथम कवि माना। हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये पुष्पदंत कवि जो 10वीं शताब्दी के 9वीं सदी में हुआ है। सामान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 10वीं सदी में हुआ है। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष गुणालंकार, अन्य कुमार चरियो जसहर चरियो। पुष्पदंत के 63 महापुरुष पूरे से गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। शिवसिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाखा की जड़ कहा। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि के पदों से विभूषित किया। धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की। अब ये अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। जिन दत्तसूरि द्वारा लिखित उपदेश रसायन रास का रचनाकार 1114 ईस्वी है, जिसे जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन रास परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू को और प्रथम रचना उपदेश रसायन रास जो जिन दत्तसूरि द्वारा लिखी गई है माना जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश भाषा का उपदेश रसायन रास को अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना जाता है। रास काव्य परंपरा में का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को जाता है। उपदेश रसायन रास में 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। पाहुर दोहा की रचना मणिराम सिंह ने की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्म प्रकाश और युगसार। जॉर्ज गियसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुष्य कवि कुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद्रजगनिक, सारंगधर एवं जोधराज। अपभ्रंश की रचनाएं विजयपाल रासु, हमीर रासु तथा कीर्तलता एवं कीर्तपिताका है। देश भाषा काव्य की रचनाएं कुमान रासु, बीसलदेव रासु, पृथ्वीराज रासु, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जस चंद्रिका, प्रमाल रासु, खुसरो की पहेलियां और विद्यापत पदावली हैं। ये आचार्यरामचंद्र शुक्ल के द्वारा मानी गई। 4 अपभ्रंश की हैं। देश भाषा काव्य की 8 रचनाएं हैं। कुल टोटल 12 रचनाएं हैं। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। जॉर्ज गियसन ने भी 9 कवियों को शामिल किया है। द्विवेदी जी ने भी 9 कवियों को शामिल किया है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन रचना के लेखक हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, प्रकृति व्याकरण, छंदानुशासन,
छंदो अनुशासन और देसी नाममाला कोश है। सोमप्रभ सूरी ने कुमार बाल प्रतिबोध की रचना की। जैनाचार्य मैरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की। लक्ष्मीधर ने प्रकट पैंगलम की। प्रकट पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों का विवेचना की गई है।